नमस्कार मित्रों, मैं रणवीर आचार्य श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में गुरु प्रणाम की विधि और उसके लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, हमारे भारतीय संस्कृति में हिंद गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। गुरु को भगवान के तुल्य माना गया है। गुरु शब्द की हम विवेचना करते हैं तो गु माने अंधेरे के हैं और रू माने प्रकाश के हैं। जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है, अर्थात ज्ञान देता है। अंधकार से, अज्ञान से हटा करके जो ज्ञान देता है वो गुरु कहलाता है। तो हम गुरु का बहुत ही ऊंचा स्थान है। हर कार्य में गुरु की आवश्यकता पड़ती है और योग में तो पल पल पर ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना पूर्ण योगी गुरु के योग संभव नहीं होता, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की जो विघ्न हैं और जो क्रियाएं हैं। जब हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के उसमें आध्यात्मिक परिवर्तन होते हैं। अनेक प्रकार के जो स्थूल शरीर से अधिक सूक्ष्म शरीर में अनेक प्रकार के जो ऊर्जाएं, क्रियाएं और प्रकाश, ध्वनि, डरावने रूप इत्यादि जन्म जन्मांतर के दिखाई देते हैं, तो उससे साधक भयभीत हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु ही उसे ठीक मार्ग पर ले चल सकता है, तभी उसकी सिद्धियां योग की पूरी होती हैं, योग का के जो लक्ष्य पूरे होते हैं। इसलिए महामुनि पतंजलि ने स एषाम सर्वेषाम गुरु कालेन अच्छा, तो उस सबसे पवित्र जो परमात्मा है उसे ही गुरुओं का गुरु माना है। लेकिन लौकिक में कहा जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की वंदना, उसका सत्कार करना चाहिए और उसी से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। प्रैक्टिकल रूप में गुरु ही हमें सत्य मार्ग पर लगा सकता है। तो ये गुरु प्रणाम करते हैं, इसके क्या लाभ हैं? हमारे जो महापुरुष होते हैं या सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके जो नुकीले जो भाग हैं, नुकीले भाग, उनमें ऊर्जा बहती है। और जो शिष्य होता है, शिष्य के जो गोल भाग हैं, उनमें ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति सर्वाधिक होती है। इसलिए हम जो शिष्य गुरु के चरणों में प्रणाम करता है या अपने सिर को झुकाता है और अपने हाथों को उसके पैरों पर रखता है, तो गुरु की जो अंगुलियां हैं उनसे ऊर्जा प्रभावित होकर के शिष्य के जो सिर है उस पर जाती है और वो उससे ग्रहण करता है। जब हम अपने गुरु के या बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो वो हमारे सिर पर हाथ रखते हैं, उससे हमारे जो शरीर के जो हाथों की ऊर्जा है वो शिष्य के में शरीर में प्रवेश कर जाती है और उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक जो है साइंस का ही फार्मूला है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं और वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
जो सारी शारीरिक बीमारियों को शरीर से भगा देती हैं और ज्ञान की वृद्धि करती हैं। ये हमने अब अनेकों मुद्राएँ जो श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज में बहुत सारी मुद्राएँ हमने बताई हैं, उनमें ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स ही तो कार्य करती हैं। तो अब जानते हैं इसका इसकी गुरु प्रणाम की क्या विधि है। इसको करने के लिए हम आसन पर बैठ जाते हैं और अपने हाथों को आगे की तरफ फैलाते हुए जो नमस्कार मुद्रा में और सामने साष्टांग प्रणाम की स्थिति में झुकते हैं। तो ये साष्टांग प्रणाम अपना सब कुछ समर्पण, अहंकार भाव की का समर्पण, ये सब करना चाहिए। तो इससे हमें अनेकों प्रकार के ये जो लाभ हैं ये होते हैं। हमारे अंदर से अहंकार नष्ट होता है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, जो अनेक प्रकार के सब रोग इससे दूर हो जाते हैं और हम निराशा आशा में बदलती है, वो हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। तो ये गुरु प्रणाम करना चाहिए, इससे लाभ उठाएं। और जिन भाइयों ने आज तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे हमें अपनी गलतियों का पता लगे, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। इन्हीं आपका परिवार और सुख और मंगलमय हो, इसी आशा के साथ आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन। वंदे मातरम। जय श्री राम।